नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शाली। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है वो लगातार दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है और ऐसे शख्स जिन्होंने लोगों को पॉल्यूशन और शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए अपना आधा जीवन व्यतीत कर दिया, तो आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षा क्रांति के संस्थापक सत्यन जी। तो इनसे जानेंगे कि कब इन्होंने अपना ये कार्य शुरू किया और कितना स्ट्रगल जो है इसको लेकर इनके सामने आया। सर, सबसे पहले तो आपका अनंत ज्ञान टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अनंत ज्ञान के सभी टीवी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, कब आपने इसकी जो है वो शुरुआत की थी, कितने लोग उस टाइम जुड़े थे और कैसी परेशानियां जो है आपके सामने इसके दौरान आई है? मैम, इस शिक्षा क्रांति एनजीओ की स्थापना से पहले हमने होमवर्क 4-5 साल तक किया। 2005-6 से लगातार हमने यह देखा कि जो हम कार्य करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, क्या हम उसको वास्तव में प्राप्त अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो आधिकारिक तौर पर 2009 में शिक्षा क्रांति अस्तित्व में आई और उसके बाद धीरे धीरे वॉलेंटियर जुड़ने लगे। अगर मैं 2-4 के नाम कह दूं तो शायद यह उन सैकड़ों युवाओं के साथ अन्याय होगा, क्योंकि हम शिक्षा क्रांति को सामाजिक संस्था मानते हैं। तो हम तो यह कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर, समाज को लेकर जागरूक है, वह शिक्षा क्रांति का सदस्य है। हमारा ऐसा मानना है। जी, आपने बोला कि 2009 में इसकी आपने शुरुआत की थी, जी। क्या एफर्ट्स आपने इसमें लगाए हैं? 2009 में जब यह संस्था अस्तित्व में आई तो हमारा ध्येय था कि हम शिक्षा को मूल्योपर बनाना चाहते हैं, अर्थात स्वच्छता को उसके व्यापक अर्थों में आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा को मूल्योपर बनाने का मतलब है कि वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन, अर्थात स्वच्छता को हम मूल्यों के रूप में आगे ले जाना चाहते थे। तो 2009 में हमने एक कल्चर ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने अडॉप्ट किया। लगभग 30 से 40 स्कूल, 35 के आसपास स्कूलों को अडॉप्ट किया और 5 साल तक हमने बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया स्किल्स के माध्यम में, क्योंकि अगर बच्चों को वैल्यूज़ के बारे में बताना है तो कम से कम उनकी स्किल्स पे काम करना होता है। तो हमने यह पाया, जैसा आपने पूछा कि क्या क्या मुश्किलें आई, हमने यह पाया कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता लगभग शून्य थी। मैं अगर यह कहूँ कि बिल्कुल ऋणात्मक थी, नेगेटिव थी, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि किस प्रकार से लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में समझाया जाए और स्वच्छता को उसके व्यापक अर्थों में आगे ले जाया जाए। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे सामने 2 समस्याएं बेकरार अपने मुंह बाएं फैलाए खड़ी है, पॉल्यूशन, करप्शन। यानी जो बाहर पॉल्यूशन है और भीतर करप्शन है। तो स्वच्छता को व्यापक दायरे में, व्यापक अर्थों में आगे ले जाने के लिए हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो लोग शिक्षित हैं उनको जगाना बड़ा कठिन होगा। यानी कहते हैं कि सोए हुए को जगाना फिर भी आसान है, जो जागे उनको जगाना और भी कठिन। तो सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे सामने। जी, उपलब्धियों की अगर आपकी बात करें, आप काफी समय से ये कार्य कर रहे हैं, तो अभी तक कितनी उपलब्धियां जो है आपने हासिल की है इस मुकाम में? मैम, उपलब्धियों की बात करूं तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे लिए यह है कि स्वच्छता के प्रति जन जागरण हो रहा है, यानी जन चेतना जागृत हो रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। अगर मैं कहूँ सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, तो हाँ, इनाम वगैरह यहाँ वहाँ मिलते रहते हैं। सन 2017-18 में खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में हमारी संस्था शिक्षा क्रांति प्रथम पुरस्कार जीती थी और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे पुरस्कार मिलते ही रहते हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि उपलब्धि तो बस यही है कि स्लोली बट श्योरली, धीरे 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 सामाजिक चेतना स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागृत हो रही है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, युवाओं के लिए आपने शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य जो स्वच्छता है उसके लिए बहुत सारे काम किए और काफी आधी उम्र भी आपने उसके लिए लगा दी। युवाओं के लिए क्या संदेश आपका शिक्षा और स्वच्छता के लिए रहने? मैं यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा क्रांति मंच का जो एक ध्येय है या विजन है, वह विजन है स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाना। जिस प्रकार से हमारे देश के
अनेक प्रतीक है, चिन्ह है, गौरव है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि देश का गौरव होता है, सम्मान होता है। तो हम चाह रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता भारत का राष्ट्रीय मूल्य बने, बल्कि मानवता का धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बने। तो इसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ही अहम है। यानी युवा जो है हमारे भविष्य है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि हमने कितनी उन्नति की है, हम भौतिक स्तर पर बहुत आगे बढ़े हैं, और अगर मैं यह कहूँ कि भौतिक मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते हमने मूल्यों को बहुत पीछे छोड़ा है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भविष्य आपका है। जितने भी रिसोर्सेज चलो आज तक हुए हैं, आज तक हमने लगभग जितने भी प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया है, शोषण किया है, अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक तौर पर किया है। तो मैं चाहता हूं कि युवाओं में स्किल्स आए, उनकी बौद्धिक विकास हो, उनमें इतनी समझ हो कि उनके लिए विकास के मायने क्या है। अर्थात उनके लिए विकास के मायने ना सिर्फ भौतिक होने चाहिए, बल्कि आत्मिक भी होने चाहिए, बौद्धिक भी होने चाहिए, सांस्कृतिक भी होने चाहिए। तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि भारत को अगर विश्व का स्वच्छता के रूप में या स्वच्छता को आगे ले जाने के लिए प्रतिनिधित्व करना है, तो मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सामने लक्ष्य जरूर रखें। स्वच्छता से ना जुड़े, शिक्षा क्रांति से ना जुड़े, अनंत ज्ञान टीवी चैनल से ना जुड़े, अपने से जुड़े। क्योंकि जो युवा स्वयं से जुड़ता है, अर्थात आत्मबोध को प्राप्त होता है, जो देखता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे स्वतः ही यह ज्ञान आना शुरू हो जाता है कि जो मेरा अस्तित्व है वो सीधा सीधा पर्यावरण से जुड़ा है। अर्थात मनुष्य का प्रकृति से एक सह अस्तित्व का सिद्धांत है, उसको यह समझ आना शुरू हो जाता है। तो मैं युवाओं से यही कहूंगा कि स्वयं को समय दें और अपने बौद्धिक विकास की ओर ध्यान दें, स्किल सीखें। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि एजुकेशन स्किल्स और वैल्यूज के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब हम बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, फिनलैंड जैसी, जहाँ पे एजुकेशन स्तरीय, जहाँ पे उत्कृष्ट, मैं कहूँगा कि अव्वल दर्जे की जो है शिक्षा दी जा रही है, जब बड़े बड़े देशों को पढ़ते हैं, तो मुझे तो दो बातें समझ आती हैं कि एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। स्किल्स मेक अस अर्निंग बीइंग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बीइंग्स। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जब आप स्किल्स ग्रहण करेंगे तो आप 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक हो जाएंगे। तो आप स्किल करें, स्किलिंग करना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, सोशल स्किल, लाइफ स्किल, हर प्रकार की स्किल सीखें। तदोपरांत आप समाज की ओर भी ध्यान दें, पर्यावरण की ओर भी ध्यान दें, संस्कृति की ओर भी ध्यान दें, यानी वैल्यूज का भी, मूल्यों का भी स्वयं में विकास करें। आपने कहा कि युवा जो है अपने को पहले समझे। आज के दौर में युवा नशे की तरफ सबसे ज्यादा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, यह भी बड़ा दुखद है और बड़ा दुख होता है जब हम युवाओं को देखते हैं कि हमारी युवा शक्ति किस प्रकार से भटक रही है। हमारा देश युवा का देश है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो काफ़ी युवा इस ओर जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारी शिक्षा को स्किल्ड होना पड़ेगा, यानी कुशलता आधारित और मूल्य आधारित होना पड़ेगा। अगर हम शिक्षा के माध्यम से युवाओं की जो ऊर्जा है उसको अगर सही दिशा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि युवा नशे की ओर जाएगा। आप भी सहमत होंगे मुझे। तो यह बड़ी दुखद की बात है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षा ही इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उसकी जनक है और इस संकट को पैदा किया है। ऐसा तो नहीं कि शिक्षा के सर पर ही सारा दोष मढ़ दिया जाए, लेकिन काफी हद तक शिक्षा हमारी जिम्मेदार है। लेकिन यह भी सही है कि शिक्षा ही इस संकट की संकट मोचन भी हो सकती है। तो ये आप सही कह रही हैं कि नशे की ओर, तो मैं ये कहूँगा कि नशे की बजाय कुछ अच्छा विकल्प लें, अच्छी चीज़ों की ओर जाएं, कला की ओर जाएं, संगीत की ओर जाएं, साहित्य की ओर जाएं, यानी स्किल्ड करें, स्किल्स और वैल्यूज का स्वयं में समावेश करें। तो मुझे नहीं लगता कि युवा हमारा नशे में भटक सकता है। अनंत ज्ञान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।